तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं तो यहीं था। वेलकम बैक आपका हुआ। तो हमने लास्ट में काइनामेटिक्स का पार्ट 1 पढ़ लिया। बेसिक इंट्रोडक्शन था, बस एक माहौल बनाने के लिए था। क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है उस पार्ट से, और इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो टिप्स होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये है कि वो टिप्स भरो। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता कॉन्सेप्ट होता है क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो मेरे दिमाग में डेयरी मिल्क की एक इमेज बन जाएगी कि डेयरी मिल्क की ये चॉकलेट है, मुझे ये खानी है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे उस चीज़ के बारे में सोचो वो उस टाइम से दिमाग में आ जाए खटाक से, बिना किसी एफर्ट के। ये नहीं कि सोच रहा हूँ अरे यार वो फार्मूला क्या था, ये फार्मूला क्या था। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता फिर। ठीक है, दिस इज़ नॉट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, कि अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट इट्स एक्सिस है, तो उसका फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। अब ये रटा पड़ा है और ये हमारा कंसेप्ट है। जैसे ही भाई साहब सवाल आया उसी टाइम खट से दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, भैया ये है। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो चलो और पढ़ाई करते हैं आगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, आधे घंटे का था लेक्चर, तो बोल नहीं सकते खैर उसको। उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। तो अब हम कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड देखेंगे, स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। एवरेज स्पीड बोलूँगा अगर मैं, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, सबको पता है। अब स्पीड बोला है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अंडरस्टूड बात है। अगर सवाल में आ जाए एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है। अगर वेलोसिटी है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस है, अगर स्पीड है तो उसके लिए हम डिस्टेंस लेंगे। एवरेज स्पीड पूछा, टोटल डिस्टेंस लेंगे। एवरेज वेलोसिटी पूछा, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, इसका रीज़न अब खैर समझ तो आ जाना चाहिए अगर किसी को नहीं भी आया। अगर वो स्पीड बोल रहा है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। ठीक है, और वैसे ही खेल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे भी स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर यहाँ पर मैं स्पीड ले रहा हूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अगर यहाँ पर मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों उस केस में वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। पहला देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो सबको पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, उसी बेसिस पे सारे सवाल होंगे, मुश्किल से मुश्किल आ जाए, आसान से आसान आ जाए। कोई हमें ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अ पर्सन कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस, ये रहा एक पर्सन था, उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सच दैट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ही कवर्स विद 20 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस था 100, तो ये मान लो 50 मीटर था, ये भी 50 मीटर हो गया। हाफ ऑफ द डिस्टेंस ही कवर्स विद 20 मीटर पर सेकेंड। पहला हाफ अपने लेट कर लिया, 20 मीटर पर सेकेंड से वो कवर किया। ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद 30 मीटर पर सेकेंड। बाकी का रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस था, टोटल 100 था, उसका हाफ 50 हो गया, बाकी का रिमेनिंग विद 30 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 100 मीटर ट्रैवल किया। टोटल टाइम कैसे निकालें, इस वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, प्लस इस वाले डिस्टेंस को कितना ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। अगर दोनों को निकाल कर ऐड कर दें, टोटल टाइम आ जाएगा। टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इस वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा वो निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस अपॉन इसका स्पीड, तो 50/20। ये तो इस वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा वो आ गया। अब इसमें इस वाले डिस्टेंस को बाकी के बचे हुए डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा वो निकाल कर अगर इसमें ऐड कर दें, टोटल टाइम आ जाएगा।
इसको इंटेलेक्ट में बिठाओ, ध्यान से सोचो इस बात को, जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर करो, ठीक है। अब यहाँ का डिस्टेंस 50 है, यहाँ की वेलोसिटी 30 है, इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सॉल्व करके देख लेते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आई है, फिजिक्स का काम यहाँ पे ख़त्म है, जिसको मैथ्स आती है वो सॉल्व कर लेगा। सॉल्व करना यूजलेस है। 60 एलसीएम ले लिया, 3 टाइम्स आएगा तो 150, 2 टाइम्स आएगा तो 100, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 100 और ये तो कितना हो गया, 250 हो गया, एक से एक ये 0 गया, ये गया 4 टाइम तो 6 4 24 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आंसर है इसका। मैथ्स था बाकी, तो फिजिक्स तो यहीं तक था, फॉर्मूले तक। अब अगला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल मूव्स हाफ टाइम ऑफ इट्स मोशन। सपोजिंगली मान लो उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। अब उसने मान लो आधे टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने आधे टाइम में आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर उसने 60 मिनट चला तो वो 30 मिनट में आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। हो सकता है वो स्टार्टिंग में बहुत धीरे चला हो, बाद में उसने स्पीड पकड़ ली हो। जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो पूरा साल तो कच्चे की स्पीड से चलते हैं धीरे धीरे, और पेपर से एक दिन पहले का दिन होता है उसमें सारा सिलेबस रिवाइज कर जाते हैं, स्पीड में डिफरेंस आ जाता है ना, पर टाइम तो पूरा ही लिया, ठीक है। हाफ ऑफ द टाइम ऑफ इट्स मोशन विद स्पीड v1। अब मान लो यहाँ तक का टाइम लगा t/2, बाकी का टाइम भी t/2 हो गया, टोटल टाइम t लेट कर लिया। अब हाफ ऑफ द टाइम के लिए v1 से चला और बाकी रिमेनिंग टाइम के लिए v2 से चला। अब इस केस में भी एवरेज स्पीड पूछा है हमसे और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चला, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जब वो v1 स्पीड से चल रहा था तो उसने t/2 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड इनटू टाइम, v1 t/2, ठीक है। ये हाफ टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई इस डिस्टेंस की। इस डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो अगेन स्पीड इनटू टाइम कर दो, प्लस v2 इंटू t/2, डिवाइड ये होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t लेट किया था। इसको सॉल्व कर लो, t से t कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो t से t गया, क्योंकि t कॉमन आ जाएगा बाहर आके, t ये वाला t ये गया, ठीक है। v1 प्लस v2/2, ये आ गया अपने पास आंसर। तो इससे ना टीचर क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स निकाल देते हैं बच्चों को आसानी करने के लिए, बल्कि वो आसानी नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्योंकि जब हमारे पास, जब हम प्रिपरेशन कर चुके होते हैं तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है दिमाग में, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम कन्वेंशनल मेथड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रिक्स अगर लगाएंगे तो वो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल था ना, इक्वल टाइम इंटरवल था तो वेलोसिटीज़ का एवरेज कर दिया। अगर इक्वल डिस्टेंस होता, बात को समझना, इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा था, ठीक है, और वेलोसिटीज़ अलग अलग दे रखी थी कि t/2 टाइम में वेलोसिटी इतनी है और t/2 टाइम में वेलोसिटी इतनी है। अगर दे रखा होता कि d/2, d क्या है, टोटल डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम उसकी वेलोसिटी v1 थी, बाकी का हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम उसकी वेलोसिटी v2 थी, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा n/1/v प्लस 1/v1/v2 अप टू v1/vn। और ये जो फॉर्मूले हैं किसी काम के नहीं होते, ठीक है, हम अपने बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और वही बेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया था v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो मान लो टोटल डिस्टेंस इतना था, टोटल डिस्टेंस डिलेट कर लो, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, d/2 हो गया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। अब रिमेनिंग का हाफ है वो स्पीड v2 के साथ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्पीड दे रखा है, एवरेज स्पीड है क्वेश्चन में। तो टोटल डिस्टेंस अब टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना लेट किया, डिलेट कर रखा है। टाइम क्या होता है, पहले इस वाले को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा प्लस इस वाले ट्रैवल को कितना ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, दोनों को ऐड कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड,
d/2 डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस इसका डिस्टेंस बाय इसकी स्पीड। ठीक है, अब इसका हमने d/2 ले लिया कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर फिजिक्स ख़त्म हो चुका है, अब आगे मैथ्स है सारा। d/2 कॉमन ले लिया, 1/v1 प्लस 1/v2, d से d गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। बस 2 मिनट का खेल था, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हम सब जितने भी क्वेश्चन हैं मुश्किल से मुश्किल, आगे ये जो हैं क्वेश्चन से थोड़े इनके कंपैरिजन में हाई लेवल के, इनको भी हम इसी फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, क्योंकि और कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। बस जो क्वेश्चन मैं दे रखा है वो कर दो, अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अ पार्टिकल्स मूव विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट 1/4 टाइम। ठीक है, मान लो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मान लो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको t टाइम लगा, तो सपोजिंगली इतना डिस्टेंस वो t/4 टाइम में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है पार्टिकल कवर्स मूव्स विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ, तो t/4 टाइम में वो v1 स्पीड के साथ चल रहा है। अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट 1/4 टाइम एंड विद स्पीड v2 फॉर रिमेनिंग टाइम, तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 3t/4 बचा, उसके लिए v2 चल रहा है। फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना, टोटल डिस्टेंस निकाल लो अपॉन टोटल टाइम कर दो। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस वाले पार्ट को ट्रैवल करने के लिए कितना डिस्टेंस, इस वाले जो डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए हमें इस वाले पार्ट को ट्रैवल करने के लिए जो स्पीड थी, इस वाले पार्ट को कितनी स्पीड से ट्रैवल किया इनटू इस वाले पार्ट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, वो आ जाएगा इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम t लेट कर रखा है क्योंकि ये t/4 था, ये 3d/4 था। टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इस वाले पार्ट की स्पीड v1 इंटू t/4 प्लस इस वाले पार्ट की स्पीड इंटू टाइम 3t/4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t है। मैं फिजिक्स ख़त्म है, मैथ्स बच गया। ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो जैसा सवाल दे रखा है वैसा सॉल्व कर दो बस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 है, तो 4 तो LCM आ जाएगा, दोनों में सेम है। नीचे t था, ये आ गया, तो t हर जगह से कट जाएगा। और बात देखो मज़े की बात, क्वेश्चन में हमें t नहीं दे रखा ना, तो t हर जगह से कट गया, क्योंकि अगर t आ जाता, t तो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हम अपने आप से कैसे कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, है क्या नहीं। तो t कट गया, तो आंसर आ गया v1 प्लस 3v2/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v1। मान लो ये टोटल डिस्टेंस था। ठीक है, अब मान लो ये d/3 है, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v1। अब इसने फर्स्ट d/3 डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर किया एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v2। कितना बचा, 2d/3 बचा, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और ये जो है ये 2d/3 है, इसको ट्रैवल किया v2 स्पीड के साथ। एवरेज स्पीड निकालनी है, अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, टोटल टाइम कितना है, इस वाले पार्ट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा प्लस इस वाले पार्ट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसका डिस्टेंस कितना है, d/3 डिस्टेंस बाय स्पीड v1 इसकी स्पीड प्लस इसका डिस्टेंस 2d/3 डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड v2। सॉल्व करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। फिजिक्स यहीं तक थी, अब सिर्फ मैथमेटिक रह गया। d ले लिया कॉमन, तो 1/3 d/3 ले लिया एक्चुअली कॉमन, और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। d/3 दोनों में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1/v1 प्लस 2/v2 आ गया, d से d गया, 3 ऊपर चला जाएगा। LCM में 3, ये 3 तो ऑलरेडी ऊपर जा ही रहा है, तो LCM v1 v2 ले लिया, तो ऊपर आ गया 3v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस 2v1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जितने भी क्वेश्चन थे, यहाँ से आसान क्वेश्चन शुरू हुए थे, यहाँ तक मुश्किल तक पहुँचे थे, जितने भी क्वेश्चन थे वो सब के सब इसी फॉर्मूले से सॉल्व हुए और होने भी इसी से हैं। कोई ट्रिक्स याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को देखते हैं, अगले देखते हैं क्या पढ़ते हैं। ठीक है, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइबर्स
पाने के लिए ही बनाते हैं। अंदर की बात, मन की बात तो सबको पता ही है। मेन काम यूट्यूब पे लोग क्यों करते हैं, अंदर की बात तो सबको पता ही है। खैर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा। अभी मेरी वीडियो शुरुआत में आ रही है ना, तो इतनी अच्छे से मैं एंडिंग कर नहीं पा रहा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े यूट्यूब जैसे एंडिंग करने लग जाऊँगा, साफ सीधी सी बात। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका, और मेरा स्टाइल, मेरा गेटअप, मेरा अपीयरेंस कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू।